बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाजरीन, आज पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है। तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा, और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो समाअत हुई उसका अहवाल आपके सामने रखूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। नाज़रीन, आज पेशावर हाई कोर्ट ने अपना हुक्म इम्तना वापस लेते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया है, और यूं साबिक चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आज ये ऐलान किया है कि वो पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने अपना हुक्म इम्तना इसलिए वापस लिया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का यह एतराज़ था कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर पेशावर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये गलतफहमी है कि इलेक्शन कमीशन को इस केस में नहीं सुना गया। वो कल ही सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेंगे, और वो कामिल यकीन रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसला देगी। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद ये कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिला तो इसके तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया था, जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया था, यानी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन का उस पर एतराज़ था कि उनको सुना नहीं गया इस फैसले पर। आज फिर पेशावर हाई कोर्ट ने अपने उस हुक्म इम्तना को वापस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया। अब देखना यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएगी तो सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसला आता है या फिर इलेक्शन कमीशन के। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के केस की समाअत की गई, और फिर ये समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई, और चीफ जस्टिस ने मायूस कुन रिमार्क्स दिए कि कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त के अंदर कोई वाज़ेह बात नहीं की। आपने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का पाबंद है, और हम भी इस बात को तस्लीम करते हैं। 2013 का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि आपने 2013 में भी ऐसे ही इल्ज़ामात लगाए थे। उस वक्त भी अदालत ने ये केस सुना था, अदालत का महज वक्त ज़ाया हुआ था, और उस केस से भी कुछ नहीं निकला था। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि 22 दिसंबर को हमने बड़े सख्त आर्डर्स जारी किए थे। अगर इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी तो आप हमें बता सकते हैं। तो उसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा थे उन्होंने खामोशी इख्तियार कर दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर अमल दरामद के हवाले से जो रिपोर्ट है वो भी तलब की है। दौरान समाअत जस्टिस अली मज़र ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से ये सवाल किया कि क्या आप इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, जिस पर डीजी लॉ का जवाब ये था, हमने इनकी शिकायत मुतल्लिका अथॉरिटी को भिजवा दी हैं और वहां से आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले हुए। इस पर पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा का ये कहना था कि इस वक्त मुल्क के अंदर तारीख की बदतरीन प्री पोल धांधली की जा रही है। आरओज़ के दफ्तर के बाहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं को उठा दिया जाता है, हत्ता कि उनके अपने बेटे को भी उठा दिया गया। तो इस तमाम हवाले से आंखें बंद नहीं की जा सकती। बहरहाल ये तमाम कार्रवाई सुनने के बाद अदालत ने 8 जनवरी 2024 तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया और मुतल्लिका इदारों से जो है जवाब तलब किया है। तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आप अपने ख्यालात से हमें आगाह कीजिए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल पाएगा या नहीं, और 8 जनवरी को होने वाली इस समाअत में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुमकिन फैसला क्या आ सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।